सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी नायक सूबेदार तक जो बेसिक में डिफरेंस और 2006 से पहले रिटायर 2006 के बाद रिटायर इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्यों आ रहा है। सिपाही होने से उसके लिए दो बेसिक अलग से आ रहे हैं, उसके बाद नायक के लिए तीन बेसिक अलग आ रहे हैं, हवलदार के लिए भी तीन बेसिक अलग अलग बेसिक से मिल रहे हैं। लेकिन 2006 से पहले रिटायर्ड है उनके लिए एक ही बेसिक मिल रही है। ये क्यों मिल रही है, इसके बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। इसी में देख लेना सिपाही का भी है, नायक का भी है और हवलदार का भी है, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का भी है, उनका भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देख लेना इसी में जो हवलदार साहिबान है वो जो 15 साल सर्विस किया हुआ उनका बेसिक एक बार देख लेना। उसके बाद जो हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस किए या उनका भी बेसिक देख लेना। वही हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस किया, उनको एमएससीपी नायक सूबेदार मिलने से कितना बेसिक में डिफरेंस आ रहे एक बार जानकारी ले लेना। हवलदार रैंक ही है लेकिन इसी में देखो उनको मिला हुआ है खाली जो हवलदार का ही बेसिक मिल रहे हैं, लेकिन इसी में क्या हुआ है हवलदार एमएससीपी नायक सूबेदार उनको कितना बेसिक में डिफरेंस आ रहे एक बार आप लोग जानकारी ले लेना बहुत जरूरी है। क्यों बोलने से बेसिक में बहुत अंतर आ रहे हैं, जिसको एलिजिबिलिटी है उन लोग अप्लाई कर सकता है, आप लोग आपका हक ले सकता है, आपका रिकॉर्ड को लेटर भेज देना। उसके बाद इसी टेबल में भी देखो जो हवलदार साहिबान का भी है, दोनों हवलदार का भी होने से भी इसी में डिफरेंस आ रहे। देखो जो हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस 2006 से पहले रिटायर्ड है, वही हवलदार साहिबान 2006 के बाद रिटायर्ड है, इनका बेसिक भी देख लेना। जो 2006 से पहले रिटायर्ड है उनको 24,763 है, वही 2006 के बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक आकर 26,825 रुपीज़। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है देखो 2,062 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। इसी में जो 53% डीए के साथ कैलकुलेशन करने से और भी इसी में 1500 तक डिफरेंस आ जाएगा, 3,500 तक। इसी का जो हवलदार साहिबान का 2006 से पहले रिटायर्ड है, 2006 के बाद रिटायर्ड है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 3,500 तक हो सकता है। इसी की वजह से आप लोग को जिसको एलिजिबिलिटी है उन लोग पूरा अप्लाई कर सकता है। आपका रिकॉर्ड का थ्रू आप डायरेक्ट स्पर्श को और पीसीडीए को भेजने से आपका कार्रवाई नहीं होगा, आपका रिकॉर्ड को भेजना पड़ेगा। रिकॉर्ड रेकमेंड करेगा आपको, एमएससीपी देने के लिए रेकमेंड करेगा, उसी के बाद ही आपको जो एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा। वो भी आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। 8 साल का बाद नायक सिपाही होने से 8 साल का बाद नायक, दोबारा 16 साल के बाद हवलदार। जो हवलदार होने से उनके लिए नायक सूबेदार सूबेदार, इस 8 साल का बाद ही प्रमोशन का बेसिक बढ़ोतरी मिल सकता है। आपको प्रमोशन नहीं मिलने से भी आपका बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हवलदार साहिबान 26 साल सर्विस किया है उनको 25,582 रुपीज़ 2006 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक है। 2006 के बाद रिटायर्ड है 26,900 है, इसमें आकर 1,318 रुपीज़ तक डिफरेंस आ गया। एक बार जानकारी ले लेना। नीचे जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का, एमएससीपी नायक सूबेदार का भी एक बार देख लेने से इनका भी डिफरेंस आया हुआ है, एक बार आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले लेना। उसके बाद देखो अभी सिपाही साहिबान का देखेंगे। सिपाही और नायक साहिबान का दोनों का जो बेसिक में डिफरेंस है इसके बारे में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। जो एक्चुअली आकर 2006 से पहले रिटायर्ड है, जो सिपाही साहिबान है 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक आकर 20,463 रुपीज़ ही रहेगा, उसी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन सेम 17 साल सर्विस कर दिया, उसको एमएससीपी 1 मिला हुआ होने से उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा।
21,488 रुपीज़ तक उनका बेसिक होगा। उसका बाद वही सिपाही है, 17 साल सर्विस कर दिया, उसको MSCP2 मिलना है, उसको हवलदार का बेसिक मिलेगा। देख लेना, जो सिपाही है सिपाही का बेसिक ले रहे, वही सिपाही दोबारा हवलदार का बेसिक ले रहे। हवलदार का बेसिक ले रहे 22,476 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन रहे। एक सिपाही का 20,000 ही बन रहे, एक सिपाही का 22,000 तक बेसिक बन रहे। इसी दोनों का बीच का डिफरेंस आप लोग एक बार अच्छी तरह जानकारी ले लेना। 2,000 का बढ़ोतरी होने से भी उसको DA 1,000 रुपये मिलाने से 3,000 का बढ़ोतरी हो गया। इधर एक महीने में 3,000 आपसे ज़्यादा वो पेंशन ले रहे, उसी के बारे में ध्यान ले देना। आपसे 3,000 पेंशन ज़्यादा ले रहे, वो क्यों ले रहे? आप भी वही सर्विस कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा ले रहे, आप कम ले रहे। इसी का ही मैं बोल रहा हूँ, उसी का वजह से आप लोग 2006 के बाद रिटायर्ड होने से आप लोग जो आपका रिकॉर्ड को कंप्लेंट डालकर आपका जो MSCP मिलना था वो ले सकता है। नेक्स्ट देख लेना, नायक साहिबान का भी वैसा ही है। एक बार देखो आप लोग, नायक साहिबान का भी इसी तरह ही है। नायक साहिबान MSCP हवलदार, नायक साहिबान जो नॉर्मल नायक के लिए बेसिक कितना मिल सकता है। जो MSCP मिला हुआ उसका बेसिक ज़्यादा है, MSCP नहीं मिला उसका बेसिक कम में। सेम सर्विस है, 1 महीना का ही फ़र्क होगा, उधर दिसंबर में इधर जनवरी में रिटायर्ड। इसी का वजह से क्या हो जाता है, उनका बेसिक में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसी डिफरेंस से आप लोग के पेंशन को ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। इसी इफेक्ट से क्या हो जाता है, आपका पेंशन कम हो जाता है। वही 24 साल का नायक, 24 साल का MSCP नायक, MSCP नायक होने से उसको नायक सूबेदार का पेंशन मिल रहा है। इसी में देखो, जो सिपाही साहिबान है, सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया, 2006 से पहले रिटायर्ड है, उनका एक ही बेसिक है। देखो 2006 के बाद रिटायर्ड है, उनको 2 बेसिक बन गया। MSCP 1 मिलने से नायक का बेसिक चले गया, 2 मिल गया हवलदार का बेसिक में चले गए। उसके बाद नायक का भी देखो, MSC जो 2006 से पहले रिटायर्ड है, इनका एक ही बेसिक है, कम बेसिक है। उसके बाद जो 22 साल सर्विस कर दिया नायक का है, MSCP 1 मिला होने से उनका अलग बेसिक है। दोबारा देखो 24 साल सर्विस कर दिया नायक सर, उनका बेसिक अलग है। OROP 3 का मुताबिक 2006 से पहले रिटायर्ड है, उनका बेसिक अलग है। लेकिन 2006 के बाद रिटायर्ड है, उनको 24 साल सर्विस करने के बाद नायक साहिबान को MSCP 2 का बेनिफिट मिलेगा। उनका बेसिक में ही 3,250 रुपये तक बेसिक में ही बढ़ोतरी, और DA मिलाने से 4,500 क्या 4,700 तक उनको ज़्यादा मिलेगा। दोनों नायक है, 24 साल इधर कर दिया, उधर भी 24 साल कर दिया, उसको MSCP 2 मिला हुआ है, उसका बेसिक में ज़्यादा बढ़ोतरी, आपका बेसिक में कम बढ़ोतरी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप कृपया कर आपको MSCP मिलना होने से आपका सर्विस, आपका रैंक, आप कौन सा साल में रिटायर्ड है पूरा चेक कर आप रिकॉर्ड के लिए कंप्लेंट डालना बहुत ज़रूरी है। आप भी आपका हक ले सकता है, नहीं होने से आपका साथी वाला आपसे ज़्यादा पेंशन लेते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय जय।